जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाले मैं आपका अपना एनआईटी संदीप सर। हम लोग का ये जो क्वेश्चन है कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बेस पे है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा इसको समझना ये बोल क्या रहा है, सोल्यूशन में यहाँ पे देखना समझना, वैसे लिखने का जरूरत है नहीं, तुम बाय कंसेप्ट इसको डील कर सकता है, क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। देखना इसमें क्या है कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस तुम्हारा क्या है 1 दिया हुआ है। ए भी कहाँ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, हैव नॉन रियल रूट्स। अच्छा, रूट्स तुम्हारा क्या है नॉन रियल, रूट तुम्हारा नॉन रियल है, इसका मतलब क्या हो गया रूट नॉन रियल मतलब क्या रियल नहीं है, रियल नहीं है मतलब क्या होगा कम्प्लेक्स। अगर रूट कम्प्लेक्स होगा तो डी क्या होगा नेगेटिव। अच्छा, इसका डी तुम्हारा क्या है नेगेटिव, रूट कम्प्लेक्स मतलब डी नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव है तो पैराबोला ग्राफ जो होगा या तो एक्स एक्सिस के ऊपर से ही जाएगा या एक्स एक्सिस के नीचे से ही जाएगा। क्लियर है क्या? अगर डी नेगेटिव है तो ग्राफ एक्सिस के या तो ऊपर होगा या एक्सिस के नीचे होगा। तो इससे मुझे तो ये पता चला कि इसमें जो बैक क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि सिंस रूट्स क्या है तुम्हारा, रूट्स आर नॉन रियल, रूट क्या है नॉन रियल है, रूट्स नॉन रियल है इसका मतलब रूट कम्प्लेक्स है, और रूट कम्प्लेक्स है मतलब क्या डी तुम्हारा निगेटिव है, और डी तुम्हारा निगेटिव है मतलब ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के ऊपर से जाएगा या एक्स एक्सिस के नीचे से जाएगा। क्लियर है? एक्स एक्सिस को टच कट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा डी तुम्हारा निगेटिव है। अच्छा, अब देखना थोड़ा एक चीज और समझना, अब ये एक्सेप्ट होगा कि ये एक्सेप्ट होगा कैसे पता चलेगा? तो देखो ग्राफ तुम्हारा पैराबोला क्वाड्रेटिक का बनता है, अब अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड, ये किस पे डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है ए, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे पता ही नहीं है। अगर ये पता चल जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम्हारा पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला एक्सेप्ट होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए का वैल्यू मुझे पता है नहीं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ फंस गए, पता नहीं इन दोनों में कौन एक्सेप्ट होगा कौन रिजेक्ट होगा। तो थोड़ा और सोचो, इसमें क्या सोचना है कि तुम्हारा ये दिया हुआ है तो ए बी सी, हाँ सी मुझे पता है, सी तुम्हारा क्या है 1 पॉजिटिव, और सी के बारे में मैंने बताया साइन ऑफ ए बी सी डी में क्या, सी का मतलब क्या है, सी क्या बताता है कि तुम्हारा ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस ओरिजिन से। तो सी अगर पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, सी नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करता है, और सी जीरो होता है तो ओरिजिन से जाता है। तो एक चीज तो मुझे पता चल गया कि सी तुम्हारा क्या है पॉजिटिव है, और सी पॉजिटिव है मतलब क्या पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा ग्राफ। क्लियर है क्या? कौन इसका ग्राफ। अब देखो ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कभी कट नहीं कर सकता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कौन कर सकता है, ये कर सकता है, तो ये रिजेक्ट हो गया, इसको बोला जाता है कंसेप्ट। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा एक्सेप्ट हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। क्लियर है क्या? अच्छा, ये तुम्हारा क्या हो गया एक्सेप्ट होगा। अब ये तुम्हारा अपवर्ड पैराबोला है, एक्स एक्सिस को टच कट नहीं कर रहा है मतलब ऊपर में ही है ना, तो इसका मतलब यहां से सोचना कि ए तुम्हारा पॉजिटिव रहा होगा और तुम्हारा डी टच कट नहीं कर रहा था, डी तुम्हारा क्या इसका निगेटिव रहा होगा, तभी तो ग्राफ ऐसा बना है ना। अच्छा, अब देखना समझना, तो डी तुम्हारा निगेटिव है, तो एक चीज और समझना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है पॉजिटिव होता है, ग्राफ किसका वैल्यू देता है वाई का वैल्यू देता है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, ग्राफ वाई का वैल्यू देता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, मतलब क्या वाई तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है ना। क्लियर है क्या? यहाँ पे क्या है तुम्हारा y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे मुझे वैल्यू किसका निकालना है a प्लस b प्लस 1 का। तो देखना इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर x के जगह मैं 1 पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या, यानी अगर मैंने बोला कि f ऑफ 1 पुट करो तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस 1 ये दर्जन 0। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस 1 का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, है ना। तो पॉजिटिव कौन, ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा आंसर। तो क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन क्या था क्वेश्चन तुम्हारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्या था कंसेप्चुअल, कि तुम्हारा ए बी सी सोचना था सिर्फ, है ना, कोई सॉल्यूशन वगैरह से नहीं। क्लियर है? तो इसको यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद जय भारत।